दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं जो हमेशा से हमारे लिए एक रहस्य बनी हुई हैं। अब उसका कारण ये हो सकता है कि हमने उसे कभी अपनी आंखों से होता हुआ देखा नहीं, या फिर वो घटना हमारी सोच से कुछ ज्यादा ही परे रही होगी। और तीसरा ये भी हो सकता है कि उस घटना का कोई सटीक जवाब हमारे पास होता नहीं है। अब इन्हीं कुछ वजहों से इन्हें रहस्य मान लिया जाता है। दोस्तों, साफ सी बात है कि रहस्य सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पाए जाते हैं। दुनिया में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हैं। उन्हीं जगहों में से एक है मिस्र और वहां के पिरामिड। इस मिस्र की सबसे रहस्यमय कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। यहाँ तक कि मिस्र की कई कहानियों पर रिसर्च तक की जा चुकी है, लेकिन अब तक इनकी सच्चाई को कुछ पता नहीं चल पाया। वैसे तो मिस्र की बहुत सारी कहानियां फेमस हैं, पर एक कहानी ऐसी है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र की सभ्यता प्राचीन वक्त में आज के युग से कई ज्यादा एडवांस और मॉडर्न थी। तो अब इसके बारे में ये सवाल बनता है कि आखिर ये सब हो कैसे गया, है कि नहीं दोस्तों? आज की हमारी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको मिस्र और उनके पिरामिड में दफन कुछ रहस्यों के बारे में बताएंगे जो हमारे इतिहास को एक बहुत बड़ी चुनौती दे रहे हैं। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में बताइए इस पर आपकी क्या राय है। ज्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो यहाँ के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है। इन पिरामिड को बनाना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। आपको बता दें, पिरामिड को बनाते वक्त बहुत सारे ऐसे कामों को भी अंजाम दिया गया था जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सपने में सोचा होगा। आपको बता दें कि पिरामिड को बनाने वाले लोगों ने सबसे पहले 6000 हेक्टेयर की पथरीली जमीन को काटकर समतल किया और पिरामिड को बनाने के लिए अलग अलग पत्थरों का यूज करने लगे। दोस्तों, इस पिरामिड को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि पिरामिड बनाने के लिए यूज किए जाने वाले एक पत्थर का वजन एक कार के बराबर था। इतना ही नहीं, बहुत सारे ग्रेनाइट ब्लॉक्स को 500 मील से भी दूर से लाया गया और लगभग हर ब्लॉक का वजन 12 से 70 टन के बीच था। आपको बता दें, इन ब्लॉक्स को 210 फीट की ऊंचाई पर जोड़ा गया था, जो आज के वक्त में लगभग असंभव है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पिरामिड के अंदर 3 चैम्बर बनाए गए हैं, जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि आज के समय में इतनी बारीकी नामुमकिन है। आपको शायद इस बारे में पता भी नहीं होगा कि इन पिरामिड को बनाने वालों ने ठोस पत्थरों को काट के एक रास्ता भी बनाया है, जिसे ग्रैंड गैलरी के नाम से जाना जाता है। ये ग्रैंड गैलरी लगभग 300 फीट लंबी और 300 फीट चौड़ी है। आपके हिसाब से इन पिरामिड को बनाने में कितने पत्थरों का यूज किया गया होगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए जरा। इन पिरामिड को बनाने में लगभग 23 लाख से ज्यादा पत्थरों का यूज किया गया था। दोस्तों, जब इस पिरामिड को हम देखते हैं तो हमें लगता है इसमें जिन पत्थरों का यूज किया गया है वो एक बराबर होंगे, पर आप यहाँ गलत है। इन पिरामिड में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर एक बराबर तो नहीं थे। सोचिए, ऐसे में उनके लिए एकदम परफेक्ट शेप बनाना कितना मुश्किल होगा। चलिए अब बात करते हैं इन पिरामिड के पोजीशन की, जो कि एकदम सटीक है। बिना किसी गैजेट के उस समय इतनी सटीकता किसी रहस्य से कम तो बिल्कुल नहीं है। पिरामिड उत्तर दिशा में 1 डिग्री के 500वें हिस्से में बनाई गई है। प्रेजेंट की बात करें तो हम इंसानों ने ऐसा कुछ करना अभी हाल ही में सीखा है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमने ऐसा कुछ करना 17वीं शताब्दी में सीखा था, जबकि मिस्र वालों ने तकनीक बहुत पहले ही सीख ली थी। कैसे, इसका पता नहीं भाई। आज भी जब हम किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो वो भी उतनी सटीकता से नहीं बनाई गई होती जितनी सटीकता से मिस्र के पिरामिड बनाए गए हैं। द ग्रेट पिरामिड काफी मजबूत होते हैं और इनकी मजबूती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब 12वीं सदी में कुर्दिश के राजा अल अजीज और मिस्र के राजा अयूबिद सुल्तान ने गीजा के पिरामिड को बर्बाद करने की कोशिश की थी, जिसके लिए उन लोगों ने अपनी सेना को उसे गिराने पर लगा दिया था। लगभग हजारों सैनिकों के लाखों प्रयास के बावजूद भी वो पिरामिड को बस मामूली चोट ही पहुंचा पाए थे। हिस्टोरियन के हिसाब से राजा अल अजीज और मिस्र के दूसरे अयूबिद सुल्तान पिरामिड का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि ये पिरामिड काफी बड़े और मजबूत थे, जिसकी वजह से इतनी मेहनत करने के बाद भी राजा पिरामिड का कुछ उखाड़ नहीं पाए। भले ही दोस्तों वो पिरामिड को नष्ट या खत्म नहीं कर पाए, पर एक ऐसा दाग दे दिया जिसे आज भी आप देख सकते हैं। पिरामिड अपने साइट्स को लेकर भी काफी चर्चा में रहता है दोस्तों।
रियलिटी में पिरामिड के 8 साइड्स है। जाहिर सी बात है 4 साइड के पिरामिड को बनाना जब इतना मुश्किल है तो 8 साइड वाले पिरामिड को बनाना तो बहुत वाला जटिल काम रहा होगा। जाहिर सी बात है 4 साइड के पिरामिड को बनाना जब इतना मुश्किल है तो 8 साइड वाले पिरामिड को बनाना तो बहुत जटिल काम रहा होगा। आप सोच रहे होंगे इसे देखने पर हमें 8 साइड्स नहीं दिखती, तो आपको बता दें कि पिरामिड के 8 साइड एक खास एंगल से दिखती है। दोस्तों, मिस्रवासी काफी तेज हुआ करते थे, तभी तो उन्होंने इस पिरामिड को काफी जल्दी बनाकर खत्म कर दिया था। जो भी इतिहासकार रहे जिन्होंने मिस्र पर रिसर्च की है, उनके हिसाब से पिरामिड को लगभग 23 साल में बना दिया गया। पर दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इन पिरामिडों को बनाने में लगभग 23 लाख ब्लॉक का यूज किया गया था। इसलिए अगर उन्होंने इसे 12 घंटे की शिफ्ट में साल के 365 दिन काम किया होगा, इसके हिसाब से उन्हें हर पत्थर को काटने, खदान से उठाने और इसे सही प्लेस तक ले जाने में मात्र 2.5 मिनट का वक्त ही लगा होगा। तो क्या इतनी जल्दी मिस्र वाले इतना सब कुछ एक साथ कैसे कर पाते होंगे? इतना ही नहीं, इस वक्त में मिस्र के पास न पहिए रहे होंगे और न ही स्टील रही होगी। इस बात को जानकर जितनी हैरानी हमें हुई थी उतनी आपको भी होना लाजमी है, क्योंकि पिरामिड को मात्र कॉपर, छेनियों, हथौड़ी और रस्सी की मदद से बनाया गया था। सोची है ना सोचने वाली बात। पिरामिड एक बहुत ही अलग अजूबा है। शायद इसी वजह से इतिहासकार भी इसकी बनावट पर काफी रिसर्च करते रहते हैं। कुछ इतिहासकार का कहना है कि उन्होंने जब पिरामिड की बनावट पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला पिरामिड के ब्लॉक को आपस में इतनी बारीकी के साथ जोड़ा गया है कि अगर आप चाहें तो उसमें एक रेजर प्लेट तक नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, उन इतिहासकार के हिसाब से उसमें से कुछ ऐसे ब्लॉक हैं जिनके शेप और साइज ठीक दीवार के दूसरी तरफ के ब्लॉक ही डुप्लीकेट है। अब दोस्तों, कैसा ऐसे पॉसिबल है इसका तो पता नहीं, पर हाँ, इसके पीछे जरूर कुछ तकनीक रही होगी। रियलिटी में दोस्तों, अगर आपको ऐसा ही कुछ मजबूत स्ट्रक्चर की इमारत बनानी हो तो फिर आपको उसे हेट्रोजिनस शेप में बनाना पड़ता है। भले ये काम एंशिएंट में हुआ होगा, लेकिन पिरामिड को बनाने वाली इस तकनीक से भली भांति आप परिचित होंगे, जिसका मतलब बिल्कुल साफ है कि इस वक्त के लोग अब के वक्त से ज्यादा एडवांस रहे होंगे। पर ये सब खत्म कैसे हुआ पता नहीं। हमें तो अभी पता चला है कि आखिर भूकंप से बचने वाले घर कैसे बनाए जाते हैं, पर मिस्र वाले यानी कि लगभग ये लोग 4000 साल पहले ही इस बात से वाकिफ थे। दोस्तों, मिस्र की लिपि को हीरोग्लिफ्स कहा जाता है। आप जो अभी हमारे स्क्रीन पर हीरोग्लिफ्स देख रहे हैं वो अब तक सॉल्व नहीं हुए हैं। ये एक ऐसा हीरोग्लिफ्स है जो बहुत ही विवादित रहा है। अब इसको जानने के बाद आपको लग रहा होगा कि इनके पास कोई ना कोई नई तकनीक रही होगी, पर आपको बता दें ये तस्वीर मात्र कोइंसिडेंस से बनी है। आपको बता दें मिस्र के 2 राजाओं के नाम थे जो आपस में मिल गए थे। दोस्तों, आपको लग रहा होगा मात्र मिस्र ही अकेला देश है जहां इस तरह की कला देखने को मिलती है, तो आप यहाँ भी गलत हैं। पूरे वर्ल्ड में ऐसी 9 जगह हैं जहां मिस्र जैसी कला का उपयोग किया जा रहा है। कुछ जगहों के नाम अगर आपको बताएं तो वो है ईस्टर आइलैंड, नाजका, खुस्को, सेक्सी वेमन, ओल्लांटीटेम्बो और माचू पिचू। दोस्तों, लगभग इन सभी जगहों पर बड़े बड़े पत्थरों की जो दीवारें मिली है, इन्हें ठीक उसी तरह से बनाया गया है जैसे मिस्र में बनाया गया था। जब रिसर्चर ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की आखिर इन सब के बीच कनेक्शन क्या है, तब कुछ ऐसी बातें सामने आई जो आपको हैरान कर देंगी। रिसर्चर ने रिसर्च में पाया कि ईस्टर आइलैंड, नाजका, खुस्को, सेक्सी वेमन, ओल्लांटीटेम्बो, माचू पिचू, मोहनजोदाड़ो, ये सारी जगह पृथ्वी पर एक सीधी रेखा में आते हैं और साथ ही एक परफेक्ट सर्किल बनाते हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि सर्किल वहीं खत्म होता है जहां से शुरू किया गया था। अब इसे किसी कारण से बनाया गया था या फिर बस एक संयोग, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। अभी तो दोस्तों बहुत सारे रहस्य हैं जो सुलझे ही नहीं है। कैसे लगी हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।